अगर उत्तर प्रदेश सिपाही, दरोगा एवं किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्नों को हल करके आप परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। आज का टॉपिक है हिंदी वर्णमाला और उससे कुछ संबंधित प्रश्न रखा गया है और जिसे हम लोग हल करके अपनी समझ को और बढ़ा सकते हैं और परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा। यह यूपी कांस्टेबल फर्स्ट शिफ्ट में 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कहने का मतलब अघोष वर्ण वह है वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण वो अघोष के अंतर्गत आता है और तीसरा और चौथा और पांचवा वर्ण सघोष या घोष के अंतर्गत आता है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो इसमें ऑप्शन तो पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है, इसलिए ऑप्शन ए क्या सही हो जाए, क्योंकि यह पहला वर्ण है इसलिए अघोष होगा। दूसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी घ, ऑप्शन सी ब और ऑप्शन डी ग। तो यहाँ अघोष प हो जाएगा, प, क्योंकि वर्ग का पहला अक्षर है। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? निम्न में से कौन सा वर्ण घोष? यहाँ घोष पूछ रहा है, यानी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण होना चाहिए। ऑप्शन ए प है, ऑप्शन बी ट है, ऑप्शन सी द है, ऑप्शन डी फ है। यहाँ तीसरा वर्ण सी हो जाएगा, द, क्योंकि यह त वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसमें कौन सा वर्ण घोष नहीं है? घोष नहीं है, ऑप्शन ए र, ऑप्शन बी त और ऑप्शन सी स और ऑप्शन डी ड। यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाए, क्योंकि त अघोष वर्ण है। फिर पूछ रहा है, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए ज है, ऑप्शन बी क और ऑप्शन सी च और ऑप्शन डी ट। तो यहाँ आपका घोष वर्ण ऑप्शन ए हो जाए, क्योंकि यह च वर्ग का तीसरा वर्ण है। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए प, ऑप्शन बी थ, ऑप्शन बी सी ब और ऑप्शन डी श, तालव्य श। यहाँ सघोष ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यह प वर्ग का तीसरा वर्ण है। अब अगला प्रश्न है, काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए य है, ऑप्शन बी स है और ऑप्शन सी ह है और ऑप्शन डी अड़ है। तो यहाँ काकल्य वर्ण केवल और केवल ऑप्शन सी ह, यह काकल्य वर्ण कहा जाता है। यह जो है अंतस्थ व्यंजन है, स दंत है और ड़ नासिक वर्ण है। चलिए र का विवरण है। ऑप्शन ए वर्तस्य लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन बी वर्तस्य पार्श्विक सघोष महाप्राण व्यंजन, ऑप्शन सी वर्तस्य संघर्षी अघोष अल्प प्राण व्यंजन और ऑप्शन डी वर्तस्य स्पर्श सघोष महाप्राण व्यंजन। तो यहाँ आपका ऑप्शन
ए सही हो जाएगा। यहाँ आप लोग इसकी व्याख्या देख सकते हैं। वर्तस्य ध्वनि के अंतर्गत न र ल स ध्वनियाँ वर्तस्य के अंतर्गत आती हैं और लुंठित ध्वनि भी इसके अंतर्गत आती, क्योंकि लुंठित ध्वनि जो है वह ऑप्शन में रखा गया। ऐसा कि जानते हैं सघोष प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण सघोष के अंतराल प्राण पहला और चलिए निम्न में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? ऑप्शन ए श, ऑप्शन बी ल और ऑप्शन सी झ, ऑप्शन डी य। तो यहाँ आपका ऑप्शन बी हो जाए। पार्श्विक ल पार्श्विक व्यंजन है। निम्न में से अर्ध स्वर कहलाता है। निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है। ऑप्शन ए य, ऑप्शन बी प, ऑप्शन सी र, ऑप्शन डी ल। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए सही हो जाए और य और व ध्वनियाँ अर्ध स्वर के अंतर्गत आता है या अर्ध स्वर कहलाता है। यहाँ व्याख्या दिया भी है। अब कह रहा है स्पर्श व्यंजन। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि है। ऑप्शन ए क, ऑप्शन बी ग, ऑप्शन सी ख, ऑप्शन डी घ। तो यहाँ आपका ऑप्शन स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि अघोष महाप्राण ध्वनि। तो स्पर्श व्यंजन सभी ऑप्शन में है, कंठ ध्वनियाँ भी सभी ऑप्शन में है। अघोष, यहाँ अघोष वर्ण वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। अब कह रहा है महाप्राण, तो क और ख तो अघोष हैं, पर महाप्राण ऑप्शन बी अर्थात ऑप्शन सी ख होगा। तो इस तरह के भी प्रश्न आपसे ये वन रक्षक का है। तो आगे हम कंटिन्यू इस पर और करेंगे। बस इसी तरीके से हमारे साथ लगे रहिए, जुड़े रहिए। और मेरे चैनल का नाम है आनंद हिंदी साहित्य का। तो आप यूट्यूब सर्च पर करके हमारे साथ जुड़िए और पसंद आए तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।